हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेटी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, फिलहाल में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी कंपनियां अपने शेयर बायबैक ला रही है। तो बहुत सारे जो शेयर मार्केट में जिन्होंने नया एंटर किया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट किए जा रहे थे, सर एक वीडियो शेयर बायबैक के ऊपर भी बना दीजिए तो हम लोगों को समझ में आएगा कि शेयर बायबैक एक्चुअली में होता क्या है। तो उसी रिक्वेस्ट से फुलफ़िल करने के लिए ये स्पेसिफिकली वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ बायबैक ऑफ द शेयर से रिलेटेड ही बनाई है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर बायबैक अगर हम लोग एक एक वर्ड का भी मीनिंग निकालें तो भी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, शेयर मतलब आप सभी को पता है किसी कंपनी का शेयर। अगर आप बाय देखोगे, बाय मतलब खरीदना, और बैक मतलब वापस, मतलब अपने ही शेयर वापस खरीदना। ये होता है कंसेप्ट। ये कंसेप्ट किसके ऊपर लगता है फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ। आप और मैं सभी रहते हैं, राइट। और हम लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। बट अगर किसी कंपनी को अपने ही शेयर खरीदने होंगे तो चलो एग्जाम्पल के तौर एक लेते हैं कि इन्फोसिस। अगर इन्फोसिस के शेयर मार्केट में है, बराबर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभी इन्फोसिस की कंपनी है, उनको खुद के शेयर मार्केट से खरीदने हैं, तो उसको ही बोलते हैं फ्रेंड्स शेयर बायबैक। मतलब जो कंपनी है जिसके स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्टेड है, जो परफॉर्म कर रहे हैं, उसी कंपनी को अपने ही शेयर मार्केट से वापस खरीदने हैं शेयर होल्डर के थ्रू, तो उसको बोलते हैं शेयर बायबैक। यही होता है फ्रेंड्स बायबैक ऑफ द शेयर, मतलब शेयर वापस खरीदना। मतलब ही ये बायबैक ऑफ द शेयर, ये टर्म किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स, ये कंपनी से रिलेटेड है। अगर कंपनी जब अपने शेयर मार्केट से खरीदना चाहती है तो उसको बोलते हैं बायबैक ऑफ द शेयर्स। तो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में सबसे पहले एक जेन्युइन क्वेश्चन आएगा कि कंपनी डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाके हमारे जैसे शेयर क्यों नहीं खरीदती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कंपनी शेयर बायबैक करना चाहती है तो वहाँ पे कुछ लॉ में सेक्शन दिया है, उस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। और वो सेक्शन है फ्रेंड्स, सेक्शन 68 कंपनीज एक्ट 2013। अगर आप कंपनीज एक्ट जाओगे 2013 में और सेक्शन 68 देखोगे तो वहाँ पे बायबैक से रिलेटेड सारी प्रोविजंस दी हुई है। अगर कोई भी कंपनी अगर बायबैक करना चाहती है तो क्या कंडीशन है, वो फुलफिल होने के बाद ही कंपनी वो शेयर बायबैक कर सकती है। चलो आपको मैं गूगल पे दिखाई देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सेक्शन 68 कंपनीज एक्ट 2013। अगर आप सर्च करते हो गूगल पे तो आपके सामने ये बॉक्स आ जाएगा, आप यहाँ पढ़ सकते हो। ये सेक्शन किससे रिलेटेड है, सेक्शन 68 कंपनीज एक्ट 2013। इट्स रिलेटेड टू द बायबैक ऑफ द शेयर। और अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप डिटेल में सारी जानकारियाँ मिल जाएगी आपको, जो कि बायबैक से रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, यही होता है शेयर बायबैक। वापस बोलना चाहूँगा, बायबैक ऑफ द शेयर मतलब क्या, कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीदना चाहती है मार्केट से तो उसको बोलते हैं बायबैक ऑफ द शेयर। और अगर कंपनी ऐसा करना चाहती है तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 68 वो उन्हें फुलफिल करना पड़ता है, वो कंडीशन सारी, और उसके बाद ही वो बायबैक कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको बहुत टाइम लगता है। सो बायबैक से रिलेटेड और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे पूछा जाता है, सर बायबैक जब भी कंपनी लाती है वो करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा क्यों रखती है हमेशा। मतलब फॉर एन एग्जांपल ले लो, अभी एग्जांपल जो करंट का चल रहा है, टेक महिंद्रा का शेयर करीब करीब चल रहा है 800 के करीब चल रहा है, पर उनका जो बायबैक प्राइस है वो 950 का है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कंपनी इतना महंगा क्यों रखती है, मतलब इतना महंगे प्राइस पे क्यों खरीदना चाहती है अपने शेयर होल्डर से। तो इसका मैं जवाब आपको देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर कंपनी ज़्यादा प्राइस रखेगी, कोट करेगी, जो कि करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा रहेगा, तो ही वो बहुत सारे जो शेयर होल्डर है वो अपने शेयर कंपनी को बायबैक के लिए वापस दे सकती है। मतलब जब जैसे मैंने एग्जांपल में बोला, अगर 800 का शेयर है और कंपनी अगर 810 पे बायबैक रखती है तो कोई भी वो बायबैक के लिए अप्लाई ही नहीं करेगा। पर अगर कंपनी, जैसे कंपनी ने 950 का प्राइस रखा है, मतलब करीब करीब 150 रुपया पर शेयर उनको प्रॉफिट होगा, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे शेयर होल्डर बायबैक के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए जो प्राइस होता है वो हाई कोट किया जाता है, और उससे रिलेटेड भी प्रोविजन 68 में दिया हुआ है, तो वो कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे कंपनी ब्लाइंडली नहीं कर सकती कि चलो 800 का प्राइस है 2000 का बायबैक रख लेते प्राइस, ऐसा नहीं कर सकते फ्रेंड। जैसे मैंने कहा सेक्शन 68 में सारे प्रोविजन दिए, कितना प्राइस रख सकते, कितने शेयर बायबैक कर सकते, उससे रिलेटेड पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो वो कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही कंपनी ये कर सकती है। इसके बाद बायबैक से रिलेटेड जो सबसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली और पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनी बायबैक क्यों लाती है।
कंपनी का इसमें क्या स्वार्थ है, कंपनी को क्या एडवांटेज होता है, कंपनी को क्या फ़ायदा होता है बायबैक लाने से। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, बायबैक लाने के पीछे बहुत सारे एडवांटेज होते हैं और अलग अलग वजह भी होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले एग्जांपल रहेगा कंपनी बायबैक क्यों लाती है। तो बताना चाहता हूँ कि कंपनी को खुद को पता होता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में उनके शेयर का दाम बहुत बढ़ेगा, बहुत मतलब बहुत बढ़ेगा, उनको पता होता है मतलब कंपनी, मतलब बेस्ट एग्जांपल ले लो, चलो टेक महिंद्रा ही। टेक महिंद्रा को पता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में 6 महीने बाद हमारी इस कंपनी के साथ मीटिंग होने वाली, इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलने वाला है, और जैसे 6 महीने बाद ये न्यूज़ सबके सामने आ जाएगी तो हमारे शेयर खरीदने के लिए भीड़ लग जाएगी, और ये टेक महिंद्रा को ऑलरेडी पता होता है। तो इसीलिए वो बायबैक करके जो शेयर होते हैं वो अपने पास खींच लेता है पहले से ही, और उसके बाद जैसे ही ये न्यूज़ सामने आ जाएगी 6 महीने बाद, जब बहुत सारे लोग शेयर खरीदने के लिए दौड़ेंगे, तब ये शेयर सेल आउट करके प्रॉफिट कमाएगी। तो ये सबसे पहला मोटिव होता है कि कंपनी का इनसाइडर मैटर, उनको पता होता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में कंपनी कुछ ना कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी, ऐसा कुछ न्यूज़ आएगा सामने जिससे शेयर होल्डर प्रभावित हो जाएंगे और इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए भागेंगे, तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसीलिए ये पहले से ही ये सस्ते दाम पे अभी शेयर खरीद के रख रहे हैं। तो ये होती है एक वजह। उसके बाद मैं आपको और एक सेकेंड वजह बताता हूँ कि बायबैक क्यों करते हैं। और सेकेंड वजह है फ्रेंड्स रेप्यूटेशन। हाँ फ्रेंड्स, रेप्यूटेशन मतलब जो भी कंपनी बायबैक लाती है वो शेयर मार्केट में उसका रेप्यूटेशन बहुत हाई चला जाता है। फ्रेंड्स, मैंने बोला कि बायबैक करना ये कोई छोटी बात नहीं है। बायबैक करने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा कैश होना चाहिए। बायबैक ये एक सिंबल होता है कि आप शायद से डेट फ्री कंपनी हो। विदाउट डेब्ट, अगर आपके पास कर्ज रहेगा तो आप बायबैक के लिए इतना अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब जिस कंपनी के पास हार्डकोर कैश रहता है वही कंपनी बायबैक के लिए अप्लाई करती है। मतलब ये एक रेप्यूटेशन हो जाता है। मतलब TCS ने बायबैक लाया, इन्फोसिस ने बायबैक लाया, विप्रो बायबैक लाती है, अभी टेक महिंद्रा ने बायबैक लाया, तो एक रेप्यूटेशन हो जाता है कि कंपनी बहुत अच्छी है। तो याद रखना, जो भी कंपनी बायबैक लाती है समझ लेना वो कंपनी प्रेजेंट मूवमेंट में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं जब भी बायबैक अनाउंस होता है वो कंपनी का शेयर बहुत ही अच्छे से दौड़ता है। तो ये था रीज़न फ्रेंड्स कि रेप्यूटेशन, बहुत ही हाई क्वालिटी का रेप्यूटेशन हो जाता है। इसके बाद जो तीसरा रीज़न है वो जस्ट मैंने अभी सेकेंड रीज़न में ही बता दिया कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कैश पड़ा है। बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा कैश की कंपनी को ही नहीं समझ नहीं आ रहा है कि वो कैश का करे क्या। बेस्ट एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल TCS। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि TCS ने जब अपना बायबैक लाया था वो 16,000 करोड़ का था। फ्रेंड्स, कैन यू इमेजिन 16,000 करोड़ का बायबैक। और तभी TCS के जो कैश बैंक रहता है, हार्डकोर कैश, उनमें करीब करीब 35,000 से 36,000 का कैश था, कैश बैलेंस। मतलब इतना ज़्यादा कैश होने के बावजूद आप देख सकते हैं सिर्फ आधा 16,000 करोड़ का उन्होंने बायबैक लाया था। तो जितना मतलब वो जस्ट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अपने शेयर होल्डर को कि एज एन अ प्रॉफिट। मतलब TCS का इसमें कोई मोटिव नहीं था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि टेक महिंद्रा का जो पहला रीज़न कि फ्यूचर में वो कुछ अच्छा प्लान ला सकते इसलिए वो बायबैक कर रहे, पर TCS ने जो बायबैक लाया वो कोई ऐसा प्लान से नहीं था फ्रेंड्स। उनके पास जस्ट इतना ज़्यादा कैश हो चुका था तो उन्होंने ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज एन अ प्रॉफिट। जैसे कि डिविडेंड देते वैसे ही डिविडेंड देना, बोनस देना, वैसे ही बायबैक भी एक शेयर होल्डर के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते कैश, इसलिए उन्होंने बायबैक लाया था TCS कंपनी ने। फ्रेंड्स, इसके बाद जो चौथा वजह है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंपनी अगर अपना एक शेयर अगर एक ही ट्रेंड में घूम रहा होगा तो उसको बूस्टअप करने के लिए कभी कभी बायबैक लेके आती है। मतलब अगर कंपनी का शेयर अगर देखा जाए कि एक रेंज में कभी कभी घूमता है, अगर कंपनी ने अगर बायबैक लाया इधर ऊपर वाले पॉइंट पे तो डेफिनेटली बहुत सारे बायर्स बढ़ जाएंगे और बायर्स बढ़ने की वजह से वो चार्ट ऊपर चला जाता है। तो ये होता है कि अपने शेयर को बूस्टअप करने के लिए द बेस्ट एग्जांपल था L&T का शेयर्स। मैंने जैसे आपको बोला कि 1500 के लेवल पे वो जा ही नहीं रहता, इसीलिए कंपनी ने बायबैक लाया था। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे अलग अलग वजह होती है जिससे वजह से कंपनी बायबैक लेके आती है। उसके बाद अगर आप देखने जाओ कि पाँचवीं वजह कि क्यों बायबैक लाती है, तो वो पाँचवीं वजह थी इन्फोसिस से रिलेटेड। अपने नेगेटिव चीज़ों को से वजह से शेयर में गिरावट आने के बाद शेयर को वापस कमबैक लाने के लिए
और ये जैसे मैंने बताया ये एग्जांपल है टीसीएस से रिलेटेड। आप सभी को पता है, जैसे मैंने बोला कि विशाल सिक्का जी करके सीईओ थे इन्फोसिस के, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और ये रेजिग्नेशन देने के बाद ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ थी, तो शेयर का चार्ट ऐसे पूरा नीचे आ गया था फ्रेंड्स। और आपको मैं बताना चाहता हूँ शेयर का प्राइस करीब करीब 1200 से सीधा 880 तक पहुँच चुका था। आप देख सकते हो 3 दिन में इतनी बड़ी गिरावट, जो भी इन्फोसिस जैसा शेयर, तो मैनेजमेंट ने नेक्स्ट दिन ही सीधा अनाउंसमेंट कर दिया कि हम लोग बायबैक ला रहे हैं। तो आप देख सकते हो जैसे ही बायबैक के न्यूज़ सामने आते ही, और आप देख सकते हो कि शेयर में सीधा जान आते ही वो वापस ऊपर चला गया। तो आप देख सकते हो कि ये रीज़न क्यों था बायबैक लाने का, कि अपने जो नेगेटिव चीज़ थी जिसके वजह से शेयर नीचे गिर गया, उसको वापस कमबैक करने के लिए, उसको वापस जान लाने के लिए कंपनी ने, इन्फोसिस जैसे कंपनी ने बायबैक लाया था। और इसका और एक बेस्ट एग्जांपल था कि पीसी ज्वेलर्स के भी शेयर कंटिन्यूसली गिर रहे थे, कंटिन्यूसली गिर रहा था, नीचे 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 जा रहा था, और पीसी ज्वेलर्स ने बोल दिया कि हम लोग बायबैक ला रहे, तो उसके वजह से उनके प्राइस में वापस एक जान आ गई। बट बाद में समझ में आया ये एक फर्जी बायबैक था, ऐसा एक्चुअल में कोई बायबैक नहीं है। और उसके बाद आप देख सकते हैं पीसी ज्वेलर का शेयर अभी 100 के भी नीचे आ चुका है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि बायबैक का प्राइस क्यों लाया जाता है, क्यों बायबैक करती है कंपनी, ऐसे अलग अलग वजह होती है हर एक कंपनी की। और उसके बाद और एक आखिरी वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी क्यों बायबैक लाती है। तो कंपनी अपना डिविडेंड का लायबिलिटी कम करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि अगर कंपनी मतलब जितने भी शेयर होल्डर रहेंगे मार्केट में, तो कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है, बराबर हर वक्त डिविडेंड देना पड़ता है, क्योंकि एक वो रेपुटेशन होता है। तो अगर कंपनी को डिविडेंड कम करना है तो वो क्या करेंगी, शेयर खरीद लेंगी मार्केट से थ्रू अ बायबैक, और जैसे ही शेयर खरीद लिया तो उनको वो डिविडेंड का जो लायबिलिटी है, जो आउटफ्लो है, वो कम हो जाता है। मतलब एग्जांपल बोलने जाए, अगर 100 शेयर मार्केट में है, अगर कंपनी 1 रुपया डिविडेंड देती है, तो 100 रुपया आउटफ्लो हो गया, 100 रुपया बाहर जा रहा है, तो कंपनी वापस खरीद लेगी कितने, चलो 50 शेयर खरीद लिए कंपनी ने वापस, तो अभी कंपनी को डिविडेंड सिर्फ 50 रुपये ही बाहर जाएगा। तो ऐसे ही वो अपने डिविडेंड का लायबिलिटी सेव करती है, अपना पैसा सेव करती है थ्रू अ बायबैक ऑफ द शेयर। मतलब बायबैक से वो शेयर खरीद लेगी और उसके वजह से जो लायबिलिटी है वो कम हो जाता है। उसके बाद और एक रीज़न है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने वाला देखता है, कि ईपीएस, अर्निंग पर शेयर करके एक फैक्टर होता है, आप सभी को पता है। अर्निंग पर शेयर जितना ज़्यादा उतना अच्छा माना जाता है, और अगर अर्निंग पर शेयर अगर आपको बढ़ाना है तो कंपनी बायबैक लाती है। ये एक बहुत ही टेक्निकल टर्म है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईपीएस करके टर्म होता है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, अगर वो 10 रहेगा और अगर उसको बढ़ाना है तो कंपनी बायबैक लेके आएगी। जैसे ही बायबैक आ जाएगा, नंबर ऑफ़ शेयर कंपनी के बढ़ जाएंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, शेयर बूस्टअप कर लेगा और ईपीएस उससे बढ़ जाएगा। मतलब अगर एग्जाम्पल दिखाने जाओ तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर 10 और 10 शेयर रहेंगे तो ईपीएस 1 आएगा। बट अगर 10 डिवाइड बाय, अगर वो बायबैक करने के बाद अगर वो ले लेंगे खरीद के, तो कितना 5 शेयर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ईपीएस बढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको इतना नहीं समझेगा, पर फिर भी जिन लोगों को समझता है इसलिए मैंने ये प्रेजेंट किया है, जस्ट समझने के लिए। ये नहीं समझा तो भी कोई बात नहीं, जस्ट आप इतना याद रख सकते हो कि ईपीएस, अर्निंग पर शेयर बढ़ाने के लिए कंपनी बायबैक कर सकती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि कितनी अलग अलग वजह होती है। करीब करीब मैंने आपको 5 से 6 वजह बताई जिसके रिलेटेड, जिसके बेस को लेके कंपनी बायबैक करती है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा कि बायबैक ये कितनी बड़ी टर्म है। और एक अगर रीफ्लैश में मैं बोला जाऊँ तो आपको सिर्फ सेक्शन 68 एक पढ़ना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बायबैक कैसे होते हैं। वहाँ पे सारे कंडीशंस दिए, प्राइस रखना है तो कैसे रख सकते हैं आप, आपके रिजर्व बैलेंस में उतना होना चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ़ शेयर, आप कितने भी नंबर ऑफ़ शेयर बायबैक नहीं कर सकते, उसके लिए भी कंडीशन है। उसके बाद आपको बोर्ड का अप्रूवल लगता है। इतने सारे कंडीशंस फुलफिल करने के बाद ही बायबैक ला सकते हो आप। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर है और बहुत ही लंबा टर्म है। सो फ्रेंड्स यही था बायबैक ऑफ द शेयर, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो वापस जो पहले स्टार्टिंग में ही मैं बोला था कि कंपनी अपने ही खुद के शेयर वापस खरीदना चाहती है, अलग अलग रीज़न से, जो रीज़न मैंने आपको बताए वैसे। सो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। और हाँ, अगर इस चैनल में अगर आप नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी क्लिक कीजिए, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।